ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, ऐसी वीडियो मैंने पहले कभी नहीं बनाई। तो आगे मैं आपके साथ इस वीडियो में अपने शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस कि कौन सी चीज़ें मैं कौन सी जगह मैं घूमने वाला हूँ, कौन सी चीज़ें देखूंगा, क्या खाऊंगा, क्या प्राइस है, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और यहाँ अपने देसी भाई बिजनेस भी कर रहे हैं, ठंडा पानी बेच रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में लोग बर्फ़ बेचने शुरू कर देते हैं गर्मियों में, ऐसे ही ये पानी बेच रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तानी विजिटर्स बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा। तकरीबन अभी तक मैंने सिर्फ 2 और 3 देखे हैं। अभी मैं यहाँ इस लेन में लगा था, लेकिन जब मेरा नंबर आया मैंने उससे बोला कि मैंने 2 लोगों के लिए टिकट खरीदनी है, तो बोलता है दूसरा तुम्हारा साथी कहाँ है। मैंने बोला वो वहाँ बैठा है, इसलिए कि एक कोई लेन में लगना पड़े और टिकट खरीद ले अकेला ही। लेकिन उसने बोला ऐसे नहीं तुम कर सकते, जो दूसरा बंदा है वो फिजिकली इधर होना चाहिए और उसके पास कोई आईडी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यह कोई शादी का फोटोशूट हो रहा है और जो लोग इटली में रह रहे हैं बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं मोनूमेंट, ये है विक्टोरियो एमानुएले सेकंड का। और यहाँ से अगर आप चाहें तो ऊपर भी जा सकते हैं लिफ्ट पकड़ के, लेकिन मसला ये है कि एक ही लिफ्ट है और लेन बहुत लंबी है। हर दिन हज़ारों लोग यहाँ आते हैं। तो यहाँ ये माना जाता है कि अगर तुम फीट कार के पानी की तरफ सिक्का फेंको तो तुम दोबारा वापस रोम ज़रूर आते हो। तो इसलिए बहुत से लोग आते हैं, नीचे आकर फ़ोटो बनाते हैं और अपनी एक मेमोरी जोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद उमर हयात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हयात इन इटली। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, ऐसी वीडियो मैंने पहले कभी नहीं बनाई। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए। पहला एक्सपीरियंस है मेरा भी। इस एक्सपीरियंस में बताऊँगा मेरा जो सफ़र है ब्रेशिया से रोम तक का। 3 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ विज़िट करने के लिए। ये सब मैं आपको बताऊँगा कि इटली में आपको कितना खर्चा आ जाएगा तकरीबन। ठीक है, अभी मैंने ब्रेशिया से रोमा की जो टिकट खरीदी है उसमें 2 ट्रेन मैंने चेंज की हैं। एक है पहली ट्रेन और जो ब्रेशिया से मैंने मिलानो पोर्ता गरीबाल्दी तक ली है, जो कि मुझे 8 यूरो की मिली है पर पर्सन, यानी कि एक बंदे की। फिर आगे जो मुझे मिली है मिलान से मिलानो पोर्ता गरीबाल्दी स्टेशन से रोमा तिबुर्तीना तक, वो मुझे ऑनलाइन मैंने खरीदी थी 2-3 दिन पहले, जो कि मुझे मिली थी 42 यूरो, यानी कि 42 यूरो की एक पर पर्सन की। तो वो मैंने ऑनलाइन ख़रीदी थी। इसलिए मुझे अगर अब मैंने स्टेशन पे चेक किया है तो वो मुझे स्टेशन पे मिल रही थी 50 से 60 यूरो की। ऐसे ही जो वापसी की टिकट है वो भी मैंने ऑलरेडी ख़रीद ली है, वो मुझे लेकिन थोड़ी सस्ती पड़ी है। वो तकरीबन 70 यूरो की पड़ी है रोमा से ब्रेशिया तक। लेकिन वहाँ मैंने मिलानो में ही स्टे करना है और पार्मा में स्टे करना है तकरीबन 40 मिनट। यहाँ तकरीबन 1 घंटा स्टे था, लेकिन वो भी ट्रेन लेट हो गई थी इसलिए 1.5 घंटा स्टे करना पड़ा। और साथ में आज है 23 मार्च 2025। आज एक शोपिरो नेशनले है, यानी कि पूरे इटली में जो ट्रेनें हैं वो उनकी हड़ताल है। इसलिए भी बहुत डाउट्स थे, क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन आ रहा था कि तुम्हारी ट्रेन कैंसिल हो सकती है, मैं रिफंड ले सकता हूँ। इसलिए वो उसके लिए मुझे बहुत डाउट था, बहुत टाइम वेस्ट हुआ, आगे पीछे देखनी पड़ी बस या कोई और ऑप्शन फ्लाइट कि किस तरह मैं जा सकूं, क्योंकि होटल बुकिंग ऑलरेडी मैंने सब कुछ की है। ये था ट्रेन वाला ऑप्शन। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, जैसे मैंने ट्रेन बुक की है जाने आने में। इसके अलावा हम बुक कर सकते थे बस, फ्लिक्स बस या ब्ला कार बस। ये दोनों भी सस्ती पड़ती है, तकरीबन 20 यूरो की आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहे 2 दिन पहले भी बुक करते हैं, 1 दिन पहले भी। तो अगर आप चेक करें तो अपनी लोकेशन से ब्रेशिया से रोम वो जाती भी डायरेक्ट है, उसमें आपने स्टे नहीं करना है या बस चेंज नहीं करनी, वो डायरेक्ट जाती है। अभी मैंने पहले ट्रेन और थी, अब जो ट्रेन है वो इंटरसिटी है, लेकिन वो फ्लिक्स बस अगर आप बुक करेंगे या ब्ला तो वो फ्लिक्स बस ही आखिर तक आपको पहुंचाएगी। ये टिकट प्राइस थे। इसके अलावा मैंने जो चेक किया था ब्ला कार, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये ब्ला कार भी बहुत बड़ी सहूलत है, क्योंकि इसमें ये होता है, इस बारे में टिकटॉक अकाउंट पे भी आपने वीडियो अपलोड की थी। ब्ला कार में होता है कि अगर आपके पास गाड़ी है या आपने किसी के साथ ट्रैवल करना है तो ब्ला कार में आपने ऐड लगाना है कि मैं अकेला जा रहा हूँ ब्रेशिया से रोमा तक। तो वहाँ आप अमाउंट फिक्स कर सकते हैं कि मैं गाड़ी में कितने लोग लेकर जा सकता हूँ अपने साथ, 3 या 4, और 5वां मैं खुद दूंगा। तो आपने प्राइस भी खुद ही चूज करनी है कि मैं एक बंदे से कितने पैसे लूंगा। वो आप डिसाइड कर सकते हैं, 20 यूरो, 30 यूरो, 50 यूरो, वो आप पे डिपेंड करता है। ये भी मैंने चेक किया था, मुझे एक जो मेरे नजदीक रहता है साथ वाले गाँव में इटालियन लड़का, वो मिल गया था, लेकिन आखिर पे पर्सनल रिजल्ट के लिए मुझे वो भी कैंसिल करना पड़ा। उसमें ये है कि वो आप अगर गाड़ी में जाएंगे ब्रेशिया से रोमा तो तकरीबन 5 से 6 घंटों का सफर है। तो ये मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए हैं, ट्रेन, बस
कार, और जो चौथा है फ्लाइट, वो भी आप बुक कर सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप पहले बुक करेंगे तकरीबन 1 माह पहले या 2 माह पहले, फिर हो सकता है आपको थोड़ी चीप मिल जाए, सस्ती मिल जाए। लेकिन अगर आप कुछ दिन पहले बुक करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। तो आगे मैं आपके साथ इस वीडियो में अपने शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस कि कौन सी चीजें मैं कौन सी जगह मैं घूमने वाला हूँ, कौन सी चीजें देखूंगा, क्या खाऊंगा, क्या प्राइस है, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो होटल है वो मैंने ऑलरेडी बुक कर लिया है 2 रातों के लिए, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा मेरा रूम कैसा है और कितने मैंने पैसे दिए हैं पर नाइट के। जी, अभी ट्रेन का सफर खत्म हो गया। अभी मैं उतरा हूँ रोमा तिब्बतिना के स्टेशन पे। ट्रेन का सफर काफी लंबा था क्योंकि पहले ट्रेन नॉर्थ पकड़ी थी ब्रेशिया से रोमा, वो तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट का सफर था। फिर मिलानो से पोर्ता गरीबाल्दी से रोमा तिब्बतिना तक 7.5 घंटों का सफर था। लेकिन रात का सफर था इसलिए सोने हो गया। दिन को मैं काम पे गया था, थकावट थी तो सो सका, लेकिन इतनी कंफर्टेबल ट्रेन नहीं थी। और दूसरे नंबर पे जो इशू था उसके अंदर सिर्फ एसी चल रहा था, हीटर नहीं चल रहा था। वो फिर हमने कंप्लेंट की तो उसके बाद उन्होंने हीटर ऑन किया, थोड़ा टेम्परेचर ठीक हुआ। लेकिन उसके पहले सोना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी थी। अभी सुबह का टाइम है, तकरीबन 6 बजे हैं, तो जाके कहीं नाश्ता करते हैं फिर आगे प्लान बनाते हैं। जी, अब हम स्टेशन पे नाश्ता करने लगे हैं। ये है काफे नुटेला, कैपुचिनो, ब्रियोश अल पिस्ताचियो और ये ब्रियोश आइनोची यानी कि अखरोट वाला। ये अभी मैं रोमा तिब्बतिना से मेट्रो पकड़ के डायरेक्ट आ गया हूँ। ये मेट्रो स्टेशन, यहाँ से मैं निकला हूँ और बाहर ही सामने आ गया है कोलोसियम। और ये रोमन कोलोसियम दुनिया के, जैसे आपको पता है, 7 अजूबे हैं, उनमें से आता है और पूरी दुनिया यहाँ देखने आती है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ रश बहुत ज़्यादा। और ये बस देखें, मिनी बस जो कि इलेक्ट्रिक बस है। और ये अभी मैं लेन में लगा हूँ टिकट खरीदने के लिए। आप देख सकते हैं बहुत लंबी लेन है, रश है। ऑलरेडी मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। ये है कोलोसियो। और इधर ज्यादातर टूरिस्ट हैं। इटालियन मुझे लगता है बहुत कम है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा हैं। और यहाँ अपने देसी भाई बिजनेस भी कर रहे हैं, ठंडा पानी बेच रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में लोग बर्फ बेचना शुरू कर देते हैं गर्मियों में, ऐसे ही ये पानी बेच रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रोम इटली का कैपिटल है, लेकिन शुरू से ऐसे नहीं था। जो इटली का पहला कैपिटल था वो था तोरिनो, फिर फिरेंसे बना था, वो भी कुछ साल रहने के बाद उन्होंने तब्दील किया और फाइनल हुआ रोम। इटली का कैपिटल है रोमा। तकरीबन 100 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, 150 साल तकरीबन। अभी मैं यहाँ इस लेन में लगा था, लेकिन जब मेरा नंबर आया मैंने उससे बोला कि मैंने 2 लोगों के लिए टिकट खरीदनी है। तो बोलता है दूसरा तुम्हारा साथी कहाँ है। मैंने बोला वो वहाँ बैठा है, इसलिए कि एक कोई लेन में लगना पड़े और टिकट खरीद ले अकेला ही। लेकिन उसने बोला ऐसे नहीं तुम कर सकते, जो दूसरा बंदा है वो फिजिकली इधर होना चाहिए और उसके पास कोई ID डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए और वो भी यहाँ शो होना चाहिए। तुम दूसरों के लिए ऐसे टिकट खरीद कर नहीं जा सकते। ये अभी मैंने टिकट खरीद ली है, 2 खरीदी हैं 36 यूरो की। इसमें कोलोसियो भी शामिल है और फोरो रोमानो की भी। तो ये अभी कोलोसियो के लिए यहाँ दोबारा लाइन में लगना है। आगे भी लाइन है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन शुक्र है वेदर अच्छा है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। और यहाँ सिक्योरिटी चेक भी है जैसे एयरपोर्ट की तरह, कि आपने अपने बैग चेक वहाँ मशीन में रखने हैं चेक करवाने के लिए। और ये अब 4 बार टिकट चेक करवाने के बाद फाइनली हम इंटर हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं। और ये है कोलोसियो का मेन पॉइंट, जहाँ से सब कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ ग्लैडिएटर लड़ते थे। ये भी आप देखते हैं कोलोसियो के कुछ जो पत्थर पुराने सदियों से यहाँ ही गिरे पड़े हैं।
ये इधर भी जो टूरिस्ट गाइड है जिन्होंने जो ग्रुप के साथ आते हैं वो उन्हें हिस्ट्री बता रही है। खैर सुन तो हम भी सकते हैं, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सीढ़ियाँ हैं, अगर आपके पास बेबी है या आपने लिफ्ट इस्तेमाल करनी है वो भी ऑप्शन है। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये नॉर्मल सीढ़ी वाला साइज नहीं है, बहुत बड़ी सीढ़ियाँ हैं और है भी बहुत ज़्यादा। ये जो आप साथ में देख रहे हैं लोग थक चुके हैं ऑलरेडी। ये जो आर्टिस्ट है उसका सिग्नेचर है, उसने अपना नाम लिखा है ऊपर, ये अभी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, रोबर्टी, ये उसका सिग्नेचर है। ह्यूबर्ट रोबर्ट उसका नाम था, जो रोम में 1754 में आया था। और ऐसे ही यहाँ यादगार पत्थर इन्होंने संभाल के रखे हैं। और ये कुछ टूटे हुए मुजस्मे हैं बिना सर के, इधर उन्होंने नाम भी लिखे हैं जिस जिसके हैं। और ये उनके सारे हैं जो अलग हो गए थे। और ये जो रे महाराजे थे उनकी कुछ चीज़ें उन्होंने इधर संभाल के रखी हैं, जैसे कि ये कॉइन्स सिक्के इस्तेमाल होते थे। और ये कुछ जानवरों की हड्डियां उन्होंने संभाल के रखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और ये भी उन्होंने बनाया है कि घोड़े, ये भी उन्होंने बनाया है कि घोड़े जानवर कैसे वो रखते थे। ये उनके कुछ बर्तन जो कि टूट चुके हैं लेकिन अभी तक निशानियां बाकी हैं। और ये है मुकम्मल नया कोलोसियो का, यानी कि कोलोसियम का। Il Colosseo simbolo dell'impero, il Colosseum è symbol of empire। ये है जी। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ बैठकर देखते थे ग्लैडिएटर्स का मैच मुकाबला। ये लें जी, ये भी कुछ लेके जा रहे हैं सिक्योरिटी वाले। अभी हमारे दूर है, नहीं तो जाकर पूछते हैं कि ये क्या है। शायद मरम्मत कर रहे हैं, वहाँ ऊपर काम चल रहा है उसके लिए। ये ले तकरीबन हर एंगल से आज मैंने आपको कोलोसियो दिखा दिया है। ये ले जी, ये भी अपनी फोटो खिंचवाने आया है यहाँ।
जी, अभी मैं कोलोसियो देख रहा था तो एक चीज़ मैंने नोट की कि यहाँ पाकिस्तानी विजिटर्स बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा। तकरीबन अभी तक मैंने सिर्फ 2 और 3 देखे हैं और उनमें भी 2 लड़कियाँ थी। और जो इंडियन है बहुत ज़्यादा है, चाइनीज़ भी, जापान के वो लोग भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इंडियन, साउथ इंडियन भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वो आते भी सिर्फ विज़िट करने के लिए, ये नहीं कि वो यहाँ फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं। पहले मुझे मिलान स्टेशन पे एक मिला था साउथ इंडियन, जिसने हमारी ट्रेन में बैठकर रोमा आना था, तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा था। तो अब यहाँ रोमा में देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट हैं। थोड़ी देर बाद अब मैं कोलोसियो से बाहर जाकर यहाँ जाऊँगा फोरो रोमानो, जो मैंने टिकट खरीदी है उस पर मैंने आपको बताया था कोलोसियो की है और फोरो रोमानो की। ये कोई शादी का फोटोशूट हो रहा है। ये कोलोसियो के अंदर लाइब्रेरी भी है, यहाँ से हम कुछ चीज़ें ख़रीद भी सकते हैं, जैसे ये शर्ट्स वगैरह, बैग, मैगज़ीन, डायरी। और ये है भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, जैसे ये एक 150 यूरो का, 150 euro, ये 45 euro का, 45 यूरोस का। जैसे ये मूर्ति भी आप देख सकते हैं 430 यूरो की। ये देखें 322 यूरो का है ये। और ये जो है ये है 3800 यूरो का, 3800 euro का। जी, अभी हम कोलोसियम के बाहर जा रहे हैं, ये एग्ज़िट है और ये नीचे से भी नज़र आ रहा है सब जो हमने ऑलरेडी ऊपर से देख चुके हैं। तो अब आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, क्योंकि बहुत पाकिस्तानी या इंडियंस भी अभी बहुत कम उस हिसाब से देखने आते हैं। उनके लिए इतनी बड़ी ये अट्रैक्शन नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ पत्थर हैं, पुरानी है, वहाँ जाकर क्या देखना है। तो आप भी कमेंट्स में बताएं। है तो शानदार, देखें मेरे पीछे। मुझे तो लगता है एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और जो लोग इटली में रह रहे हैं बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। और अगर हम बात करें एग्जिट की भी, वो भी आप देखें, शानदार है, क्या व्यू है निकलते वक्त भी और जब विंटर हुए थे तब भी। अभी भी आप चारों तरफ से देख सकते हैं। ये देखें करीब से। यहाँ से हमने एग्जिट किया है। जी, अभी हमने तकरीबन 1 घंटा रेस्ट किया और अब जाने लगे हैं फोरो रोमानो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप बांग्लादेश के लड़के देख रहे हैं, ये तकरीबन काफ़ी देर से, बल्कि मुझे लगता है इनका काम ही यही है सारा दिन, कि यहाँ जब एग्ज़िट होती है कोलोसियम से, तो ये इधर खड़े हैं। कुछ ने पानी की बोतल्स पकड़ी हैं, कुछ सेल्फी स्टिक, चार्जर और कुछ ये टोपियाँ बेच रहे हैं और टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनका काम ये है कि उन्होंने अब अपनी रोज़ी ऐसे ही कमानी है। ये मुझे देखकर बहुत अजीब लगा कि ये इमेज बन रही है। और इससे पहले ये जो आप देख रहे हैं जहाँ लिखा है दिव्यतो दी पासाggio, यानी कि डू नॉट क्रॉस, यहाँ से पास नहीं करना, आपने गुजरना नहीं। एक लड़का पहले यहाँ जो काम कर रहा था, ये पानी की बोतलें वगैरह बेच रहा था, वो यहाँ से ही गुजरा था। तो अभी हम यहाँ से एग्ज़िट किया है कोलोसियो से और वहाँ ऊपर जाना है, जो कि इस टिकट में ऑलरेडी इंक्लूडेड था, जो कि एक बंदे की 18 यूरो की मिली है हमें। जी, अभी हम फोरो रोमानो में इंटर हो गए हैं। यहाँ भी उन्होंने टिकट 2-3 दफ़ा चेक की है और वही सिस्टम था सिक्योरिटी चेक वाला, आपका बैग वगैरह मशीन से गुजारना होता है, तो वो सारा आप चेक करें सारी चीज़ें। और ये है सब फोरो रोमानो, जो कि बहुत बड़ा गार्डन है। इससे भी घूमने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। लोग भी वहाँ ऊपर तक हैं, आप ये देख सकते हैं। तो ये अभी मैं मुज़ियो देल फोरो में आ गया हूँ, म्यूज़ियम में, जहाँ उन्होंने सब कुछ रखा है, उसी वक्त की चीज़ें संभाल कर, आप देख सकते हैं।
ये भी जो कोई आधे अधूरे स्टैचू अभी बाकी हैं। ये चीज़ देखकर आपको पाकिस्तान की तो याद ज़रूर आई होगी, टांगा, जिसमें बचपन में सब ने तकरीबन सफ़र किया है। और ये जो आप देख रहे हैं मोनूमेंट, ये है वित्तोरियो एमानुएले सेकंड का, जो कि बहुत मशहूर है। यहाँ भी बहुत ज़्यादा रश है और यहाँ लेकिन फ्री एक्सेस है, यानी कि इसकी आपको टिकट नहीं लेनी पड़ेगी अगर आपने ऊपर जाके देखना है। जी अभी 4 बज गए हैं, अभी हम हैं वित्तोरियो एमानुएले वाले मोनूमेंट पे, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ 2 गार्ड भी उन्होंने खड़े किए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये फ्री एंट्रेंस है, इसकी टिकट बिल्कुल नहीं आपको लेनी पड़ेगी। हम वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं ऊपर। यहाँ और भी हम ऊपर तक जा सकते हैं। तो यहाँ अब हम ऊपर जाएंगे। ऊपर है पोर्ता दे ला लिबर्टा, द डोर ऑफ लिबर्टी। और ये अब हम आ गए हैं ऊपर, जो कुछ नीचे से नज़र आ रहा था, अब आप करीब से देख सकते हैं।
सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी और बहुत बड़ी यहाँ भी। और यहाँ इस दरवाजे से आता है एक म्यूज़ियम, सेंट्रल म्यूज़ियम, जो अभी जाके देखते हैं। और ये है जो ऊपर, उसके ऊपर वाली भी साइड है, जहाँ से तकरीबन पूरा रोम नज़र आ रहा है। और यहाँ पर एक बहुत प्यारी बार बनी है, जिसका ओबियसली व्यूज़ भी बहुत अच्छा होगा। और यहाँ से अगर आप चाहें तो ऊपर भी जा सकते हैं लिफ्ट पकड़ के, लेकिन मसला ये है कि एक ही लिफ्ट है और लेन बहुत लंबी है। टिकट की प्राइस यहाँ बताई जा रही है 18 यूरो एक बंदे की, लेकिन इंतज़ार बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और ऑलरेडी हमने आज बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, यहाँ एक और लाइन में लगना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ से एक साइड से ये व्यू नीचे आ रहा है। तो अगर हम लिफ्ट पकड़ते तो और ऊंचाई पे चला जाना था, जहाँ से पूरा रोमा नज़र आना था। उसे रोम बेस्ट व्यू बोला जा रहा है उस लोकेशन को। जी अभी मैं ऊपर गया था और नीचे बाहर आ गया हूँ, क्योंकि अंदर जो सिर्फ फ़ोटो खींच सकता था, वीडियो शूट नहीं कर सकता था, तो इसलिए अंदर मैं कोई मोमेंट कैप्चर नहीं कर सका। ये बाहर की जी, पहले मैं यहाँ ऊपर था, वो जो लिफ्ट जाती थी ऊपर तक। जी अभी हम खाना खाने आए हैं। ये मिला है एक लेबनीज़ फूड, लेबनान का हलाल रेस्टोरेंट, जिसका नाम है यल्ला यल्ला। ये मेन्यू भी आप देख सकते हैं। तो सोचा आज ये ट्राई करते हैं। बाकी कबाब भी यहाँ थे, पिज़्ज़ेरी बहुत ज़्यादा थे, तो ये थोड़ा डिफरेंट लगा। बाकी आगे देखते हैं फूड कैसा है। ये है मुकम्मल मेन्यू यल्ला यल्ला का, जो कि काफ़ी डिशेस इनके पास, मोमोज इनकी है ही मशहूर। और साथ में जो हमने ऑर्डर किया है, मैंने ऑर्डर किया है शवारमा दी मांसो, और जो मेरे साथी ने ऑर्डर किया है वो है पोलो टॉक बॉक्स। अभी आता है, देखते हैं। जी ये हमारा ऑर्डर आ गया। ये है मेरा शवारमा, और ये है जो चिकन टॉक बॉक्स ऑर्डर किया था, साथ में ड्रिंक्स। जैसे फ़ोटो में वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हर जगह पे यही मसले हैं। अभी खा के भी चेक करते हैं टेस्ट कैसा है। इतनी देर में आप ये इंटीरियर देख लें। और खाने की बात करें तो खाना इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि नॉर्मल टेस्ट है, इतना मसालेदार भी नहीं है, और क्वांटिटी में भी बहुत कम दिया जो रेट लगाया है। रेट पे आप ये देख लें, टोटल बने हैं 23 यूरो 40 सेंट्स, ड्रिंक मिला के सब कुछ, लेकिन खाना इतना अच्छा नहीं है। जी दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने आज के आखिरी स्टॉप है फोंताना दी ट्रेवी। इसके लिए भी बहुत लंबी लाइन लगी है, लोग नीचे जा रहे हैं। हालांकि ऊपर से भी फ़ोटो वगैरह बन सकती है, तो अभी मैं भी ट्राई करूँगा नीचे जाने की। बहुत लंबी लाइन है, और ये है भी बिल्कुल फ्री, यानी कि टिकट भी नहीं खरीदनी। इसलिए सब लोग ज़रूर कोशिश करते हैं कि वो नीचे तक जा सकें। बाकी देखते हैं कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी 7 बजे हैं। और ये एक फाउंटेन है जो 18th सेंचुरी में बनी थी, बहुत खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा मशहूर है। हर दिन हज़ारों लोग यहाँ आते हैं। तो यहाँ ये माना जाता है कि अगर तुम पीठ कार के पानी की तरफ सिक्का फेंको तो तुम दोबारा वापस रोम ज़रूर आते हो। तो इसलिए बहुत से लोग आते हैं, नीचे आकर फ़ोटो बनाते हैं और अपनी एक मेमोरी जोड़ते हैं। तो अभी जैसे कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके साथ, मैं अपना एक एक्सपीरियंस भी आज का शेयर कर देता हूँ। कि जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले खाना खाने गया था एक लेबनान के रेस्टोरेंट में, लेकिन वहाँ लेबनान का कोई भी बंदा नहीं था। सारे जो शेफ़ थे वो 2 थे, क्योंकि नीचे जब मैं वॉशरूम गया मैंने देखा कौन बना रहे थे,
वो दोनों बंगाली थे। और जो वेटर था वो फिलीपीन का था, लेकिन वो बचपन से यानी कि वो यहाँ इटली में ही पैदा हुआ था, तो वही ये सब कुछ मैनेज कर रहा था। तो उससे मेरी बात हुई, वो भी यही कह रहा था। मैंने भी उसे बोला कि मैं जब से सुबह से यहाँ आया हूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा बांग्लादेश के लोग देखे हैं हर जगह पे, जहाँ भी जाऊँ, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट है, चाहे किसी जगह पे कोई टूरिस्ट जगह है, वहाँ अट्रैक्शन है, वहाँ मैं जाऊँगा तो वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। इतने तो मैंने इटालियन भी देखे। वो बोलते हैं ऐसे ही, मैं एग्री करता हूँ कि बांग्लादेश के लोग बहुत ज़्यादा इधर हैं। इतने पाकिस्तानी इंडियन नहीं है जितने बांग्लादेश के हैं। यहाँ तक कि अभी जो मेरा होटल रूम है वो तो इटालियन मालिक है, जो ओनर है वो इटालियन है, लेकिन इधर बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके होटल भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मैनेज करते हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये ले जी, मैं आ गया हूँ फोंटाना दी ट्रेवी पे, तकरीबन आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद। लेकिन अभी जो इनकी रस्म है कि सिक्का फेंकना है, उसमें तो मैं नहीं मानता, तो वो तो मैं नहीं ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मुराद नहीं है। लेकिन अभी आया था तो एक्सपीरियंस हर चीज़ करनी चाहिए। जैसे आज मैंने 4 जगह घूम ली हैं, वो भी ईज़िली आराम सुकून से, चाहे लाइन में लगना पड़ता था। फोंटाना ट्रेवी, कोलोसेओ, तो वो फोनो रोमानो, और जो मोनूमेंटो था वो, ये 4 चीज़ें। अभी मैंने फोंटाना दी त्रेवी पे फ़ोटो वगैरह बना के बाहर जा रहा हूँ, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने लोग हैं अभी वहाँ, ये इंतज़ार करते हैं, कितनी लंबी लाइन लगाते हैं यहाँ आकर, आगे आकर फ़ोटो बनाना। क्योंकि पीछे से भी बांध सकते हैं थोड़ी दूरी से, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा इसके पीछे पागल हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल हो वो ज़रूर इतनी ख़ास हो। मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन बुरा भी नहीं, एक्सपीरियंस करना था, वो कर लिया। अभी आया था रोमा, सारे एक्सपीरियंस करने चाहिए। तो ये है हमारी मेन एंट्री। यहाँ आ जाता है किचन। ये किचन शेयरिंग किचन है, यानी कि इस फ्लैट में 3 बेडरूम्स हैं। एक जो ओनर है कपल इटालियंस, उनका है, जो कि बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, सुबह मिले थे। एक रूम उनका, दूसरा मुझे लगता है खाली है, वो किसी ने नहीं बुकिंग की। तो ये किचन है, यहाँ उन्होंने केटर रखी है, हम अपनी मर्ज़ी से कुकिंग कर सकते हैं। फ्रिज है जो कि खाली है, किसी ने कोई चीज़ भी नहीं रखी। हम अपने हिसाब से यहाँ अपनी मर्ज़ी से खाना भी बना सकते हैं। तो उन्होंने सब फैसिलिटीज़ दी हैं। ये लिखा है ognuno di noi ha un paio di ali ma solo chi sogna impara a volare, यानी कि सबके पास पर होते हैं लेकिन सिर्फ वही उड़ना सीखता है जो ख्वाब देखता है। तो ये हमारे रूम की एंट्री है। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा रूम है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन ठीक है। एक बड़ा बेड है, एक सिंगल बेड भी लगा है, छोटा सा टीवी लगा है। और आपको रूम का व्यू भी दिखा देता हूँ। ये है जी व्यू। ये व्यू जब मैंने पहली बार आज देखा था ना सुबह को, तो मुझे थोड़ा दुबई की याद आ गई थी, क्योंकि जब मैंने दुबई स्टे किया था तब भी ऐसा ही था कि इलाके जो जहाँ वर्कर्स बहुत ज़्यादा है, मज़दूर बहुत ज़्यादा है, उनकी भी रिहाइश ऐसी होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, नीचे दुकानें, और ऐसे ही के तकरीबन सब वहाँ सरानियरी गैर मुल्की होते हैं। उन्होंने एक अलमारी दी है जहाँ हम कुछ अपना सामान रख सकते हैं, अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं, टॉवल्स डबल डबल। और ये है वॉशरूम। वॉशरूम भी बहुत साफ़ है, बना भी खूबसूरत है। ये है शावर, यानी कि दोचा। ये शैम्पू और शावर जेल वगैरह पहले से पड़ा था, कुछ चीज़ें हमने अपनी ऐड की हैं। और इधर ये भी लगा है जिसे आई थिंक टॉयलेट शावर बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान बहुत आम है, हर घर में होता है, जिसकी ज़रूरत भी होती है। कि ये देखें आप, ये टॉयलेट सीट के साथ उन्होंने लगाया है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ भी बहुत अच्छी है, ये तो यहाँ इटली में भी होनी चाहिए। तो ये रूम की हालत इसलिए थोड़ी ऐसी है क्योंकि हमने सुबह ही चेक इन कर लिया था। करते तो शाम को है, लेकिन हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप सुबह को ही आ गए थे, अगर हम पहले आ सकते हैं। मैंने उन्हें पहले भी मैसेज किया था,
तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी थी कि ठीक है, जब तुम्हारा रूम खाली हो जाएगा सुबह ही, तो तुम सुबह ही चाहे आ जाना। तो हमने सुबह 8:30 बजे चेक इन कर ली थी, फिर फ्रेश होके तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद बाहर गए। और रूम में एसी भी लगा है जो कि चलता भी है, उन्होंने सुबह ऑन करके भी दिखाया कि एसी चलता है, उसका रिमोट ये पड़ा है। और रूम के डोर पे उन्होंने लिखा है चेकआउट 9:30, यानी कि जब हमने चेकआउट करना है, रूम छोड़ना है, तो सुबह 9:30 से पहले हमने ये रूम उनको खाली करके देना है।